बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फटकड़ी का छोटा सा टुकड़ा आपकी दवाइयों से जान छुड़वा सकता है, आपकी महंगी-महंगी जो आप स्प्रे खरीदते हैं उनसे जान छुड़वा सकता है। इसके अलावा महंगी-महंगी क्रीमें खरीदते हैं, वही सारे के सारे मसले जो हैं हल होने वाले हैं। आपने सिर्फ फटकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जो है ना, उसको अपने घर में ज़रूर रखना है। तो भई और भी बहुत सारी टिप्स हैं, मनी सेविंग टिप्स हैं, टाइम सेविंग टिप्स हैं। आप घी का खाली पैकेट जो है इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज के बाद आपने ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत ही अमेजिंग टिप्स शेयर की जाएंगी जिनसे आपको डेली रूटीन में बहुत फ़ायदा हासिल होगा। आपको किचन से रिलेटेड जो है टिप्स शेयर करने वाली हूँ, तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। तो चलते हैं भाई फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप जो है वो तवे को लेके है। क्या होता है कि हम अंडा फ्राई करते हैं, वो तवे पर चिपक जाता है, या पराठा बनाते हैं तो वो जो है ना उसके ऊपर काले काले जो जले हुए पार्ट्स जो हैं वो लग जाती हैं। इसके अलावा आप जब हम कोई शामी वगैरह टिक्की वगैरह फ्राई करते हैं तो वो भी उसके साथ तवे के साथ जुड़ जाती है। तो आज के बाद ये सारे प्रॉब्लम हल होने वाले हैं। आपने क्या करना है, तवे के ऊपर जो है सबसे पहले आपने 1 चम्मच भर के नमक जो है वो डाल देना है। इसके बाद आप बर्तन धोने वाला साबुन यूज़ कर सकते हैं, डिश वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ने वीडियो में देखा है, आप दूसरा भी कश करके साबुन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके ऊपर सिरका डालेंगे और थोड़ा-सा पानी जो है वो हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, बर्तन धोने वाली जाली जो है वो आपने फ़ोर्क के ऊपर लगा लेनी है। अगर आपने तवा जो है उसको हल्का-सा नीम गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो भई अपने हाथों की एहतियात कीजिएगा। अगर आप हाथ से भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि फ़ोर्क लगा लें ताकि हाथ जो है हमारे ना जले, क्योंकि तवा जो है गर्म है। उसके ऊपर आप इसको थोड़ा टाइम के लिए आप इसके ऊपर रब करेंगे तो आप देखेंगे जितना भी इसके ऊपर जलापन होगा, कालापन होगा, सारे का सारा ईज़िली जो है रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपने तवे के साथ क्या काम करना है कि आपका अंडा, रोटी या कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो वो अंडे तवे के ऊपर जो है बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो आपने क्या करना है, ऑयल या घी ले लेना है। तवे को आपने फिर से चूल्हे के ऊपर रख के खुश्क कर लेना और उसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल या घी डालें और उसको किसी ब्रश की मदद से इसके पूरे के ऊपर फैला दें। फैला के फिर आप इसको रख लें। अगर आपने रोटी बनानी है तो वो बना लें। आप देखिएगा अंडा फ्राई करेंगे कुछ भी इसके ऊपर नहीं चिपकेगा। आपकी रोटी जो है वो बहुत अच्छे वाली नरम फूली हुई बनेगी। तो चलते हैं भई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो कपड़ों को लेके है। भई आजकल वैसे तो मशीन में कपड़े धुलते हैं, लेकिन फिर भी कॉलर वगैरह गंदी हो या कोई भी हमें अचानक से कहीं थोड़ी बहुत शर्ट्स वगैरह धोनी पड़ जाती हैं, तो जब हम उसको साबुन रगड़ते हैं ना उसके ऊपर, तो साबुन जो है वो हमारे हाथों से स्लिप होता है। साबुन कभी इधर को जा रहा है, कभी उधर को जा रहा है। तो भई अगर आप चाहते हैं कि आपका साबुन जो है कहीं भी स्लिप ना हो, तो ये टिप जो है आपने फ़ॉलो कर लेनी है। आपने क्या करना है, आपने एक सॉक्स ले लेनी है। मेरे पास बड़ी सॉक्स है, छोटी सॉक्स जो है वो यूज़ कीजिएगा। उसके अंदर आपने साबुन को जो है डाल लेना है। साबुन से इसके अंदर आपने नीचे एंड वाले पार्ट तक जो है डाल लेना है और उसको अच्छे से फिक्स कर लेना। भई बड़ी सॉक्स है, आप छोटी सॉक्स यूज़ कीजिएगा तो ईज़िली जो है ना साबुन उसके अंदर चला जाएगा। तो ये देखें इस तरीके से आपने साबुन डालना है और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी शर्ट के ऊपर या कॉलर के ऊपर जहाँ पे भी आप साबुन लगा रहे हैं ना, साबुन लगाएँगे, आपका साबुन जो है ईज़िली लग जाएगा, बिल्कुल भी हाथों से स्लिप नहीं होगा। बहुत ही अमेज़िंग वाली टिप है, इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। कॉलर वगैरह पे साबुन लगाते हैं तो अक्सर साबुन के पार्ट्स वगैरह भी लग जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप साबुन लगाएँगे, एक तो साबुन जो है वो ज़ाया नहीं होगा, दूसरा आपके हाथों से बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है साबुन के खाली सॉरी घी के खाली पैकेट को लेके है। घी का खाली पैकेट हो जाता है तो उसको हम वैसे तो बहुत सारे तरीक़ों से सब लेडीज़ जो है यूज़ करती हैं, लेकिन एक छोटी सी टिप मैंने कहा मैं भी आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि अगर आपको नहीं पता तो आप इससे फ़ायदा उठा सकें। भई साबुन को साबुन ही मुँह से निकली जा रहा है क्योंकि साबुन वाली टिप पहले शेयर की है। आपने क्या करना है, आपने घी के खाली पैकेट को कैंची लेके काट लेना है। इसको बिल्कुल आपने ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है, भई आपने क्या करना है, आपने इसको खोल के तो आप जब भी हम केक वग़ैरह बनाते हैं ना तो हमें बटर पेपर चाहिए होता है। तो बटर पेपर जो है कभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरीके से बटर पेपर जो है घर में बना के रख सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने कोई भी सिंपल पेपर जिसके ऊपर लिखा हुआ ना हो, उस बिल्कुल साफ़ जो है पेपर आपने ले लेना है। बच्चों की शीट्स वग़ैरह होती हैं वहीं से आप यूज़ कर सकते हैं, वो ले लेनी है और उनको जिस बर्तन में आप केक वग़ैरह बनाते हैं पैन के साइज़ का आपने इसको 4-5 जो है काट के वो रख लेने हैं। और उसके बाद जब भी आपके घी का पैकेट ख़ाली हो, आपने वो जो बटर पेपर के
तरह काट के रखे होंगे ना पेपर, आपने उनको इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे से करना है। जितना भी घी होगा ना सारे का सारा इसके ऊपर लग जाएगा और आपका बटर पेपर जो है रेडी हो जाएगा। आपने 2 या 3 बटर पेपर बनाने हैं और इनको आपस में जोड़ के जो है ना आप इसको शॉपर में बंद करके रख लें, तो ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। मैं इसी तरीके से बटर पेपर बना के यूज़ करती हूँ सब। इससे एक तो आपके पैसों की बचत हो जाती है, दूसरा टाइम की बचत होती है। जब हम बटर पेपर बना के रख लेते हैं तो फटाफट से भाई केक का मेज़ा बनाओ और इसके अंदर डालो और फटाफट से ओवन के अंदर रख दो या चूल्हे के ऊपर, जैसे भी आप बनाना चाहिए। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, आप आटा लेके जब भी आपने रोटी बनानी है तो अगर घी का खाली पैकेट है तो आप आटा लेके इस तरीके से इसके ऊपर जो है सारे आटे को जो है घी लग जाएगा, तो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी टिप है, आपने जब आटा फ्रिज में रखना है तो अगर आप इस खाली पैकेट के अंदर भी डाल के रख देंगे ना तो आपका आटा काला नहीं होगा, आपकी रोटी नरम और फूली हुई बनेगी। अगर ऐसे नहीं तो आप इसके ऊपर आटे के ऊपर भी इसको कवर करके रखेंगे तब भी आपका आटा जो है काला नहीं होगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, जब भी हम बाज़ार से कोई पाउडर वगैरह या कोई भी चीज़ ख़रीद के लाते हैं ना, जब हम उसको उसकी पैकिंग एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं ना तो उसके बाद जब दोबारा हम इसको छोड़ देते हैं, महीने 2 महीने बाद यूज़ करने लगते हैं तो उसके अंदर गुठलियाँ बन चुकी होती हैं और वो हमारी सारी चीज़ जो है ना बेकार हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी चीज़, कोई भी पैकेट खोल लें लेकिन बाद में भी आप इसको यूज़ कर सकें, तो आपने इस टिप को फॉलो करना है। आपने क्या करना है, आपने एक फ़ोर्क ले लेना है। फ़ोर्क आपने इस तरीके से फ़ोल्ड करके इसके अंदर लगा लेना। फ़ोर्क इसलिए लगाया कि आपके हाथों को कोई, इसके बाद आपने ले लेना लाइटर और लाइटर जला के आपने इनको हल्की-हल्की आँच देनी है। जब आप इसको हल्के-हल्के आँच देंगे और इसको फ़ोर्क से प्रेस किया होगा ना तो आप देखिएगा आपके जो भी पैक होगा ना, चाहे लेज़ का पैकेट ही आपने खोला है उसको भी आप ऐसे ही कवर कर सकती हैं। तो आप देखिएगा कि आपकी चीज़ जो है बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। इस तरीके से ये दोबारा से रीपैक हो जाएगा और आप दोबारा से जब इसको महीने 2 महीने बाद यूज़ करेंगे तो पाउडर बिल्कुल फ्रेश फॉर्म में आएगा। उसके अंदर कोई भी गुठली नहीं बनी होगी। स्पेशली जब बरसात का मौसम आता है ना तो इस तरीके के प्रॉब्लम जो हैं होती हैं। तो इन टिप्स को जो है आपने ज़रूर फॉलो करना है और अपनी बहुत सारे पैसों की बचत कर लेनी है। भाई छोटी-छोटी टिप्स ट्रिक हैं, ये आपका बहुत सारा फ़ायदा जो है कर सकती हैं, तो क्यों ना इन टिप्स को फ़ॉलो करके अपना फ़ायदा जो है कर लिया जाए। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, नेल कटर हम यूज़ करते हैं। क्या होता है कि नेल कटर को हम यूज़ करते रहते हैं लेकिन उसकी क्लीनिंग का ख़्याल नहीं रखते हैं कि इसको भी क्लीन करना है। तो आज के बाद आपने अपने नेल कटर को महीने बाद इस तरीके से आपने ज़रूर क्लीन कर लेना है। तो आपने क्या करना है, आपने वैसलीन लेनी है और एक कॉटन बुड जो है वो लेनी है और उसको उस पे वैसलीन लगा के इस तरीके से जहाँ से हम नेल्स काटते हैं ना वहाँ पे आपने इसको अच्छे से उस जगह पे आपने रब करना है। कॉटन पे जितनी भी इसके अंदर मैल, नाखूनों के अंदर मैल होती है वो अक्सर ही नेल कटर के अंदर जो है लग जाती है। नेल कटर वहाँ से आप गौर कीजिएगा, आपका नेल कटर वहाँ से थोड़ा-थोड़ा काला हो जाता है, मैल उसके अंदर जमी होती है। तो अगर आप इस तरीके से इस टिप को फॉलो करेंगे तो आप अपनी नेल कट के साथ अपनी सफाई का जो है ख्याल रख सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप, जैसा कि आपको पता है गर्मियों का सीज़न है और बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, जब स्कूल कॉलेज से आके शूज़ उतारते हैं तो बहुत गंदी वाली स्मेल आती है और कमरे में बैठना मुश्किल हो जाता है। और बच्चों को फिर हम कहते हैं भाई शूज़ अपने बाहर ही उतार के आओ। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे ना तो भई आप देखिएगा बच्चों के पाँव से भी स्मेल नहीं आएगी और शूज़ से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। आपने क्या करना है, आपने टिश्यू पेपर ले लेना और टिश्यू पेपर के इस के ऊपर आपने जो है आपका फेवरेट परफ्यूम या बॉडी स्प्रे जो भी है वो आपने स्प्रे करके, जब बच्चे स्कूल या कॉलेज जाएँ तो उनको कहें कि इसके अंदर जो है वो फेवरेट बॉडी स्प्रे या परफ्यूम जो भी आपने लगाया वो पेपर इसके अंदर रख दें, तो बिल्कुल भी शूज़ के अंदर से स्मेल नहीं आएगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, क्या आपने आज से पहले चाय की खाली पत्ती के डब्बे को इस तरीके से संभाल के रखा है। भाई हमारे घर में मैंने एक बॉक्स रखा हुआ जिसमें मैं हर चीज़ संभाल लेती हूँ। मेरे बच्चे कभी कभी कहते हैं मम्मा जी आप तो हर बेकार चीज़ संभाल लेती हैं। मैं कहती हूँ बेटा कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो आप देखेंगे कि भाई आप कहेंगे कि मम्मा ये तो आपने अच्छा ही काम किया है। तो भाई आपने चाय की जो डब्बी है उसके ऊपर इस तरीके से कोई भी आपने सॉक्स जो है वो चढ़ा लेनी है और उसके बाद आप देखिएगा आपका एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र जो है रेडी हो जाएगा। बच्चों की पेंसिल्स रखनी होती हैं या बच्चों या मेकअप की छोटी मोटी चीज़ रखनी होती है, जो भी आप चीज़ इसके अंदर रखना है या किचन में आपने कोई चीज़ें वगैरह रखनी है तो वो आप इसके अंदर जो है ईज़िली जो है इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। तो आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर
पड़ी हुई जो हैं वो बिल्कुल भी बुरी नहीं लगेगी, खूबसूरत ही लगेंगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसे ही गर्मियों का सीज़न आता है तो भई आंधियाँ, बारिशें शुरू हो जाती है। जब आंधियाँ आती हैं तो क्या होता है कि भई सोफ़े, कुर्सियाँ सब पे मिट्टी की तहें जो हैं जम जाती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने पानी के अंदर मीठा सोडा डाल लेना है और उसके बाद आपने इस तरीके से कोई भी आपके घर में लिड है, कोई भी प्लेट है वो ले लेनी है और उस कपड़े को आपने इस पानी में अच्छे से गीला करके इसके ऊपर लगा लेना है। और उसके बाद आपने आपके घर में चेयर्स हैं, सोफ़े हैं, गंदे हो गए हैं तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इस तरीके से आप अपने घर की सोफ़ों की और चेयर्स की जो है क्लीनिंग कर सकें। आप देखिएगा कि मीठा सोडा जो है वो क्लीनिंग में बहुत अच्छा काम करता है। तो आप देखिएगा जितनी भी इसके ऊपर मिट्टी, गर्द वगैरह जमी होगी ना, सारी की सारी ईज़िली जो है ना रिमूव हो जाएगी और आपकी कुर्सियाँ, सोफ़े जो हैं फिर से दोबारा से बिल्कुल न्यू हो जाएंगे। और इसके बाद जब भी मिट्टी जमे तो आप ये वाली टिप जो है फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद मीठे सोडे वाला पानी जो है बचे तो आप इसको वॉशरूम में डाल के इस तरीके से अपने वॉशरूम की क्लीनिंग भी कर सकती हैं। भी कोई भी चीज़ जो है ज़ाया नहीं करनी है, हर चीज़ को आपने यूज़ करना है। तो इस तरीके से ये देखें, मैंने जो पानी बचा था उसको बाथरूम में डाल के अपने बाथरूम को जो है अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो आप भी उन छोटी-छोटी टिप्स को फॉलो करके अपने चीज़ों की बचत कर सकते हैं। भी ये कंजूसी नहीं कहलाती है, ये सलीका-शुआरी होती है कि आप अपनी चीज़, हर चीज़ को आपने बेकार नहीं करना है, आपने इसको यूज़ करना है। तो चलते हैं भई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है भई, ये एक फटकड़ी का छोटा-सा टुकड़ा जो है, ये गर्मियों में आपके घर, गर्मियों में सर्दियाँ होना चाहिए लेकिन गर्मियों में स्पेशली आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। क्या होता है कि कोनियाँ बच्चों की या बड़ों की जब कोनी काली हो जाती है तो वो जब हम हाफ बाजू पहनते हैं तो वो देखने में बहुत बुरी लगती है। तो आपने क्या करना है, इस कोनी को किस तरीके से नीट क्लीन करना है। भाई बहुत सारी टिप्स हैं, सारी की सारी टिप्स ध्यान से देखिएगा, आपका बहुत फ़ायदा होगा। जब कोनी ब्लैक हो जाती है तो आपने क्या करना है, इस फटकड़ी के टुकड़े को हल्का सा गीला कर लेना है और उसके बाद आपने कोनी के ऊपर आपने इसको रब करना है। आप इसको थोड़े दिन रब करते रहेंगे ना तो आप देखिएगा आपकी कोनी जो है उसके ऊपर जो ब्लैक सा जमा होता है वो इजीली जो है ना आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएगा और आपकी कोनी जो है बिल्कुल अच्छे से वाइट हो जाएगी। जिस्म के बाकी बाजू के साथ उसका कलर जो है ना मैच होने लग जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा बाज़ लोगों के चेहरों पे पिंपल्स निकल आते हैं तो वो पिंपल्स को लेके बड़ा परेशान होते हैं। भई आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपके फेस पे पिंपल्स निकल आए हैं तो आपने क्या करना है, इस ट्री को हल्का सा गीला करना है और उसके बाद आपने अपने फेस के ऊपर इसको हल्का हल्का रब करना है। ज़ोर से रब नहीं करना है, हल्का हल्के हाथों से आपने रब करना है। ये काम आप 1 या 2 हफ्ते करेंगे तो आप देखिएगा आपके पिंपल्स जो हैं भाग जाएंगे, दोबारा कभी आपके फेस के ऊपर नहीं आएंगे। और इसके अलावा अगर आपके जिस्म पे कहीं भी ज़ख्म है, आप महंगी-महंगी दवाइयाँ लेते हैं, भई महंगी दवाइयाँ लेने छोड़ दें। आपने ये फटकड़ी जो है उस जिस्म के उस हिस्से पे लगानी है तो आप देखिएगा आपका ज़ख्म भी ठीक हो जाएगा और जर्म्स जो हैं वो भी सारे के सारे ख़त्म हो जाएँगे। बाज़ लोगों को प्रॉब्लम होता है कि उनके मुँह से बदबू आती है, जब वो बात करते हैं तो स्मेल आती है। तो आपने क्या करना है, फटकड़ी का छोटा-सा टुकड़ा लेना है और उसको पानी के अंदर हल्का सा घोलना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं घोलना है। बस आपने चंद सेकंड, 3 या 4 सेकंड आपने इसको अंदर डाल के आपने इसको हल्का सा घुमाना है। फिर इस पानी के साथ आपने गरारे करने हैं। हफ्ते में 1 बार आप ये काम ज़रूर कर लें। आप देखिएगा जिसके मुँह से भी स्मेल आती है ना, स्मेल का प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगा, दांतों के मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। भई ये एक फटकड़ी जो है ना, ये एक बहुत कुदरती एंटीसेप्टिक है। बहुत सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने ये फटकड़ी जो है इसको अपने घर में ज़रूर रखनी है। इसके अलावा बालों को रिमूव करने में भी ये बहुत अच्छे से काम आती है। अंडर आर्म्स में भी स्मेल आती है बाज़ लोगों के, तो आपने क्या करना है, इसको गीला करके अंडर आर्म्स के अंदर भी आपने इसको फेरना है। तो आप देखिएगा उससे एक तो आपके बाल जो हैं वो ईज़िली जो है रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। पुराने ज़माने में जो लेडीज़ थी वो फटकड़ी का बाल उतारने के लिए इसका ही यूज़ करती थी। तो आपने भी क्या करना है, एक तो आपके अंडर आर्म से जो स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाएगी, दूसरा जो बाल हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर होके तो वो ईज़िली जो है रिमूव हो जाएँगे और दोबारा से बाल जो हैं बिल्कुल भी नहीं आएँगे। तो चलते हैं भई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, आपने फटकड़ी का एक छोटा-सा टुकड़ा लेना है और उसका आपने पाउडर जो है वो बना लेना है और उसके बाद उस पाउडर को जो है आपने क्या करना है,
भई बाज़ लोग जब जूता पहनते हैं तो जूतों के अंदर से बड़ी स्मेल आती है और उनके पाँव से भी बहुत स्मेल आती है, तो भई बड़ी इरिटेशन होती है। गर्मियों में स्पेशली स्मेल जो है वो नाक़ाबिले बर्दाश्त हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से पाउडर बना के, तो वो पाउडर शॉपर के अंदर बनाएँ और शॉपर में हल्के-हल्के आप सुराख कर दें पिन के साथ और उसके बाद उसको शूज़ के अंदर रख दें, तो आप देखिएगा पाँव से भी, जूतों से भी बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। भई आप इन टिप्स को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। तो भई अगर आप लोगों को इनमें से एक छोटी से छोटी टिप भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आपने बाथरूम में फटकड़ी का जो टुकड़ा है उसको पानी में जब भी आप नहाने लगें, नहाने से पहले आपने पानी के अंदर फटकड़ी जो है, थोड़ी-सी फटकड़ी आपने पानी के अंदर घोल लेनी है और उसके बाद आप इस पानी से नहाएँगे तो आप देखिएगा आपका जिस्म जो है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आप देखिएगा इससे नहा के कि आपके जिस्म पे पसीना आना जो है वो कम हो जाएगा, पसीना उतना नहीं आएगा, दूसरा स्मेल नहीं आएगी आपके जिस्म से। जब पसीना नहीं आएगा तो स्मेल कैसे आएगी? तो ये वाली टिप जो है इसको भी आप डेली जब भी नहाने लगे थोड़ा-सा पानी के अंदर फटकड़ी घोल के तो आप नहा लें, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इनके कंप्लीट फ़ायदों के ऊपर भी मैं किसी दिन पूरी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स ट्रिक आपको अच्छी लगी होंगी। तो अगर इनमें से कोई एक छोटी से छोटी टिप ट्रिक भी आपको अच्छी लगी है ना, तो आपने मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और बेल नोटिफ़िकेशन जो है उसको ज़रूर ऑन कर लिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें।